अरेज जो होती है ना, ये कलेक्शन होती है। एक ए है, ए इज इक्वल टू 5। अब ये ए क्या है? ए इज अ वेरिएबल, ऐसे ही है ना? ए एक वेरिएबल है। एक मेरे पास क्या है? बी। ये क्या है? अरे है मेरे पास। अब ए के पास तो ए की वैल्यू है जो है 5, बट बी के पास 4 वैल्यूज हैं, कलेक्शन है। जैसे मेरे पास एक नोट हो या मेरे पास 5 नोट हो, 5 नोटों की कलेक्शन है मेरे पास, और एक मेरे पास एक ही है। अब अरेज की खूबसूरती क्या है? ये मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करती है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, अगर मैंने 7 को एक्सेस करना है, अगर मैंने 6 को एक्सेस करना है, अगर मैंने 8 को करना है, और अगर मैंने 5 को करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? ये पहला सवाल है। हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन लिखते जाते हैं। पहला सवाल ये है, हाउ वी कैन एक्सेस दीज वैल्यूज। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अगर ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो एक एक वैल्यूज एक एक इंडेक्स के ऊपर पड़ी है। इंडेक्स क्या होता है? अब हमने ए, अगर मैंने ए की वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं सिंपल ए लिखूं प्रिंट के अंदर, तो क्या ये 5 प्रिंट कर देगा? कर देगा। अगर मैं ये वाले 5 को एक्सेस करना चाहता हूं तो अरे को एक्सेस करने के लिए मुझे इसका इंडेक्स देना पड़ेगा। अब मेन बात जो है, अरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। 5 पड़ा हुआ है 0 के ऊपर, 6 1 के ऊपर पड़ा हुआ है, और ये पड़ा हुआ है 3 के ऊपर। अब ये सारी क्या है? इसके इंडेक्स हैं। अगर मैंने बी जो अरे है उसका 5 एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो मैं 5 को एक्सेस कर सकता हूँ। अब ऐसा बताएगा, अगर मैंने 8 को एक्सेस करना है तो कैसे करूँगा? ऊंचा, एग्जैक्टली। अगर मैंने 7 को करना है, 6 5, एग्जैक्टली। किसी भी अरे के वेरिएबल को या वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स, इसे क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। हमेशा अरे के किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए जो इंडेक्स यूज़ होता है वो उसके यहाँ ही हमें वैल्यू से उसे समझना पड़ता है कि भाई 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 जितनी भी उसकी वैल्यूज़ हों। रेंज याद है ना? रेंज भी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है अगर एक पैरम हो। मिसाल लो, कहाँ से स्टार्ट होगी रेंज की वैल्यूज? बताओ क्या क्या होंगी? इसकी वैल्यूज क्या होंगी रेंज की? 1 हमेशा रेंज की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 वैल्यूज 5 ही आएंगी।
वैल्यूज़ 5 ही आएंगी बट स्टार्ट 0 से होंगी। आपको याद होगा कि अगर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फॉर लूप इंडेक्स इन रेंज 5, और अगर इसको प्रिंट लगा दें इंडेक्स, अस्सलाम बताओ क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आएगी? 0 1 2 3 और 4, ये आउटपुट आएगी। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स को आइट्रेशन करवा रहे हैं। अगर अब हमारा टॉपिक था अरेज वाला, कि एक अरे मैंने ले ली जो है 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। क्या कर रहा तू वहाँ बैठा है? एक्टिव लग रहा था मुझे, बैठ यहाँ पे मेरे सामने आ, ये कुछ तो 6-7 का बताओ। अपना जो अरेज का इंडेक्स है कहाँ से स्टार्ट होता है? अच्छा, रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर रेंज इज इक्वल टू 5 हो, रेंज 5 हो तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी? ज़ीरो 1 2 3 4 5 का मतलब है कि 5 वैल्यूज़ होंगी। स्टार्ट कहाँ से होंगी? 0 से। अभी हमारा टॉपिक है सिर्फ अरेज। हम दोबारा अरेज की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास थी वैल्यूज़ 7 वैल्यूज़। ठीक है, अगर मिसाल ले लो अरेज की मेरे पास 1000 वैल्यूज़ हों, कितनी? तो उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए कि इस अरेज की कितनी लेंथ है, मेरे पास कोई एक फंक्शन होना चाहिए जो कि मैं इस्तेमाल करके उसकी लेंथ को पता लगे, मुझे पता चल जाए। ज़रूरी नहीं है कि उसकी लेंथ 1000 हो, वो 5000 भी हो सकती है, वो 10,000 भी हो सकती है। एक सिंपल फार्मूला है, मैं कहता हूँ लेंथ ऑफ अरे। एक मैंने वेरिएबल ले लिया जिसका नाम रख लिया मैंने len अरे, ताकि मैं इसको सेव कर दूँ। अगर मैं लिखूँ len a, तो ये जो फंक्शन है len, इट्स अ फंक्शन। ये क्या है? प्रिंट भी एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है, ये बात की बात है, जस्ट आपको पता होना चाहिए ये एक फंक्शन है। पाइथन का len एक फंक्शन है जो क्या करता है, जो हमारी ज़िंदगी आसान करता है। जो हम सारा काम मैनुअल करते हैं, लेंथ को फाइंड, ये काम मैनुअल है ना, कि मैं गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज, मैंने वही उसकी ए को मैंने दिया इधर, तो ये मुझे दे देगा 7। अगर लेंथ हो 1000 तो 1000 दे देगा। अगर हो 10,000 तो 10,000 दे देगा कि इस अरे के अंदर 10,000 वैल्यूज़ हैं। सिर्फ वैल्यूज़ की लेंथ बता रहा है वो, सिर्फ और सिर्फ क्या? लेंथ, और कुछ नहीं कर रहा वो। अब हमें इतनी समझ लग गई कि अगर एक अरे है जिसके अंदर 5 वैल्यूज़ पड़ी हैं, बजाय मैनुअली हल करने के मैं सिर्फ ये लिख दूं len और अरे, ये मेरे पास उस चीज़ की लेंथ आ गई है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, इसको कोई हमने रटा नहीं लगाना, बस समझ लग गई भाई, लेंथ फाइंड कर ली हमने। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दूं। इसका क्या हल हो सकता है?
अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊं, अब मुझे पता है कि अरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, वैसे बताओ। हाँ, 0 से स्टार्ट होता ना। अब रेंज का फंक्शन भी कहाँ से स्टार्ट होता है, और मसला हल हो गया हमारा पहला कि दोनों 0 से ही वैल्यू देते हैं। तो मैं क्यों ना सिर्फ लेंथ ऑफ अरे दे दूं। अब लेंथ ऑफ अरे मिसाल ले लो 1 2 3 4 5 है। अब ये 5 यहां पे आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ अरे क्या 5 है। अब रेंज के पास 5 है। अब इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, और अगर मैंने इस 2 को एक्सेस करना हो तो मैं अपना कैसे कर सकता हूं। वो आप लोगों को याद होगा जो भी अभी हमने किया है, जो भी 0 पहली वैल्यू को एक्सेस करना है तो कैसे 0 1 2 3, और रेंज भी तो ऐसे ही फंक्शन में चलता है। जो रेंज का फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया वो ऐसे ही चलता, आउटपुट 0 1 2 3 4 5। तो क्यों ना अब अगर मैंने यहाँ प्रिंट का फंक्शन लगा दूं और मैं कह दूं इंडेक्स, क्या आउटपुट के अंदर वो मेरी सारी अरेज को प्रिंट नहीं कर देगा। जैसे मिसाल ले लो 2 5 6 7 और 8 प्रिंट होगा कि नहीं होगा, बताओ कैसे होगा। ये आउटपुट क्यों आई है, क्या वजह है। उसकी लेंथ तो 5 आई, पता किसकी 5 आई, अरे की लेंथ आ गई। सबसे पहले इंडेक्स के पास आया 0, इंडेक्स स्टार्ट हुआ 0 से। मैंने कहा था अरे ऑफ इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहा कि अरे ऑफ 0 को प्रिंट कर दो। अगली बार इंडेक्स में हुआ प्लस प्लस, अब इंडेक्स हो गया 1। अब फिर लूप दोबारा इधर आया। अब ए उसने कहा कि 1, A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू क्या है। अरे प्रिंट होगी मेरे पास। अब इस अरे का मैंने सम निकालना है। जब हम पहले 2 वेरिएबल का सम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बताओ, ऐसे निकाल लेते हम। अगर a इज इक्वल टू 2 हो, b इज इक्वल टू 6 हो, तो सम a प्लस b, ये सम आ जाएगा ना। अगर एक पूरी अरे का सम निकालना हो फिर सिंपल, वेरी सिंपल, सारा काम ऐसे ही होगा। ये वो इधर हुआ है, ऐसे ही अरे को आइटरेट करवाऊंगा मैं। एक और वेरिएबल ले लिया मैंने सम का बस, और मैंने कह दिया, बल्कि यहां पे कर देते हैं, ये फॉर लूप लगा, इंडेक्स आ गया, इन रेंज, रेंज कहां से ले कहां तक है, LEN ऑफ अरे कर लो, या ये वेरिएबल लिख दो, ठीक है। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। और इधर मैंने कहा कि सम इज इक्वल टू सम ए इंडेक्स। अब इसकी आउटपुट प्रिंट करते हैं हम। सबसे पहले सम था 0, सम की वैल्यू क्या थी 0, जो हमने इधर ली हुई है। जब पहली बार लूप चला उसने कहा सम प्लस इंडेक्स। AI इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, हाँ 0 थी ना इंडेक्स वैल्यू। अब पहली बार क्या आएगा 2, 0 प्लस 2, सम की वैल्यू होगी 2। लूप दोबारा चला, अब इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है।
इंडेक्स वैल्यू क्या आई 1। अब सम क्या था यहाँ पे 2, जो कि अभी यहाँ मेरे पास लास्ट वैल्यू आई है, मेरे पास 2 थी ना। 2 प्लस ए इंडेक्स 5, 2 प्लस 5 कितना होता है, और 7 को मैंने किसके बराबर किया हुआ है, तो अब सम की वैल्यू क्या आ गई। अब फिर दोबारा लूप आइटरेट होगा। अब 6 प्लस, अब 7 प्लस क्या होगा, क्योंकि सम की वैल्यू क्या है, अब 7 है और ए इंडेक्स क्या है 7 प्लस 6, अब 13 वैल्यू आ गई सम की। अगली बार फिर आइट्रेशन होगी। अब सम की वैल्यू क्या है उसकी, अब 13 है और ए इंडेक्स क्या है 7। इंडेक्स की वैल्यू थी मेरे पास 4 0 1 2 3, तो 3 वैल्यू है। अब ए आई 3 जो है उसमें अंदर 13 प्लस 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, आगे फिर चलेगा तो ये 28 बन जाएगा। अब ये दोबारा नीट एंड क्लीन कोड लिख देता हूँ। ए इज इक्वल टू, अगर कोई भी अरे है 2 4 5 6, ठीक है, और मैं यहाँ लगाता हूँ फॉर लूप। सम स्टार्टिंग मैंने ले लिया 0, फॉर लूप यहाँ पे आ गया इंडेक्स। इंडेक्स इसलिए आया क्योंकि मैं अरे को आइटरेट करवाना चाहता हूँ। रेंज आएगी इसकी LEN ऑफ A, यहाँ पे लग गया कॉलन, और यहाँ पे मैंने कह दिया सम इज इक्वल टू सम प्लस A ऑफ इंडेक्स। और इस लूप, ये लूप के अंदर है, ये लूप के बाहर है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट अपना सम। बस सिंपल सा काम किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो ये मेरा सम प्रिंट हो गया। ये स्ट्रिंग है और ये एक वेरिएबल है। अब बता सीट समझ आई कि नहीं आई, अब पक्की बात आ गई। अच्छा, जो भी क्वेश्चन है बताना है, वैसे कोई भी क्वेश्चन हो बेटा पूछना है, पूछो पूछा। हाँ बिल्कुल, अगर इसकी आउटपुट क्या आएगी, एक है ये, बता क्या फ़र्क है, बता क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो ये क्या है, ये कैसे है और वो कैसे है, क्या क्या कन्फ्यूज हो रहा है तुझे पता है। ਉਹ पागलो ਤੁਹਾਨੂੰ 7200 ਵਾਰੀ मैं दसिया कि ये स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल है जो ये पड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग लिखी, स्ट्रिंग का समझते स्ट्रिंग। यहाँ मैं ले, अगर मिसाल ले लो, तो क्या फ़र्क पड़ना था मुझे बताओ, कोई फ़र्क पड़ना मुझे। वो सिंपल सिर्फ उसकी वैल्यू आ गया और कुछ भी नहीं आया। स्ट्रिंग के साथ मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया है सम की वैल्यू को। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कल को कोई और बंदा कहता है आपको, आपने नीचे लिखना है दिस इज़ द टोटल वैल्यू, एक स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई ना, आगे उसका वेरिएबल लिख दो सिंपल, उससे कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हो गया सम वाला सवाल, इसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर इससे अगला क्वेश्चन करना है हमने, वो होगा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द अरे। पहले ये वाला सवाल रिपीट करो अपनी अपनी हाँ कॉपी के ऊपर।
अब ऐसा साहब लिखो सवाल, आपको समझ आई है? पक्की बात है? बस ठीक है, शाबाश। वो भी अपने ना हुए हो गए? और समझ लग गई है? अजर समझाएगा आगे बोर्ड पे ये कैसे चला। अजर अब तो चल शाबा, जल्दी आ शाबा। बताना है अरेज क्या होती हैं, इंडेक्स क्या होता है, एक वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते। आपने बताना है कि मैं 5 को प्रिंट करना हो तो कैसे करूँगा। हाँ सिर्फ केले को, बस सिर्फ 5 को प्रिंट करना होगा। प्रिंट की स्टेटमेंट लगा के बस बता दो कि ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अगर 5 को एक्सेस ही करना मैं अपना बताओ कैसे करूँगा। इंडेक्स की कौन सी वैल्यू है वो अपना पड़ा हुआ है। हाँ बस लिखो, हाँ प्रिंट लिखो। सिर्फ ए की वैल्यू जो है 5 वो एक्सेस करनी है। प्रिंट आगे ए है ना, ए का इंडेक्स जो है 3 वो उसको अपना जो है मेंशन कर दो। ए आप लिखो, मैं लिखवाता हूँ। ए ब्रैकेट 3 बस। ये देख, ये हम कैसे कर दें, ऐसे लिख शाबा, नीचे लिख। और ब्रैकेट बंद, प्रिंट की। अगर ए के किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करना हो तो ऐसे होगा। अगर मैंने अरे की लेंथ फाइंड करनी हो तो भाई कैसे होगा। अरे थैंक यू बेटा। ओए मैं मर गया ओए भाई, ये पकड़े। अरे की लेंथ फाइंड करनी कैसे कर सकता हूँ। भाई ने सही किया गलत किया? बिल्कुल सही किया। अरे का इंडेक्स कहाँ स्टार्ट होता है, रेंज की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होती है। अगर कोई उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ना दिया हो तो ठीक है, रेंज का। हाँ हाँ फिर वो स्टार्ट होगी। अब हमने जो क्वेश्चन करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 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 रे आपको दे दी गई है, 10 वैल्यूज़ हैं, 10,000 वैल्यूज़ हैं,
और आपको ये कहा गया है कि आपने बताना है सबसे बड़ी वैल्यू क्या है अरे में। मिसाल ले लो, हसनात ने 1 महीना किसी फैक्ट्री में काम किया। अब हसनात से किसने पूछा कि बता सबसे ज़्यादा आवर्स जो घंटे तूने लगाए हैं वो किस दिन लगाए हैं। अब तुझे इसकी मैं ज़रूरत बता रहा हूँ कि इसको ऐसे रिलेट होता है। मिसाल ले लो, हसनात कहीं ना पार्ट टाइम काम कर रहा था। किसी दिन इसने 2 घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया, 9 घंटे काम किया, 10 घंटे किया, 12 घंटे किया, 3 घंटे किया और 15 घंटे भी काम किया। ये हसनात ने काम किया। इसको एक और मिसाल ले लो, हसनात ने इतने घंटे स्टडी की। अब हसनात से पूछा गया है कि बताओ कि सबसे ज़्यादा किस दिन आपने पढ़ा है। हसीब ने एग्ज़ाम आ रहे हैं, हसीब और डेली अपनी रूटीन को नोट कर रहा है। डेली देख रहा है कि मैं सुबह 4 बजे उठा हूँ, उठ के मैंने शावर लिया, नमाज़ पढ़ी और मैं बैठ गया। मम्मा ने कहा नाश्ता करना है, मैंने कहा मम्मा सिर्फ मैंने आधी रोटी खानी है। क्यों भाई आधी क्यों खानी है हसीब ने, 2 क्यों नहीं खानी? क्योंकि जब ज़्यादा रोटी खाओगे तो दिमाग बंद हो जाएगा आपका। कभी ये ट्राई करके देख लो सारे। अक्सर देखते नहीं जब खाना खाते हैं साथ ही वो हमें वो आती है, नींद आती है। आती है नींद? क्यों आती है नींद? इसलिए आती है कि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं। आपने अब बोला क्या किया करना है, अगर 1 रोटी की भूख है तो कितनी खानी है? आधी खानी है। आधी की भूख है तो खानी नहीं है। कम खाना खाओगे तो काम करने का मज़ा आएगा। कोई भी काम ले लो दुनिया में। अब ये थे मेरे स्टडी आवर्स। मैंने ये देखना है कि मेरा मैक्सिमम स्टडी आवर्स कौन सा है, मैक्सिमम। अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे मुझे नहीं पता कौन सा हो सकता है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ और फ़र्ज़ कर लिया कि जो मैक्स है ना, मैक्स वो मेरा A0 है। एज्यूम किया मैंने, मुझे पता नहीं है, एज्यूम किया चलो A0 मेरा इज़ द मैक्सिमम नंबर। अब मैं क्या करूँगा, अब दोबारा मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा फॉर इंडेक्स इन रेंज। अब बताओ क्या आएगा? क्योंकि मैंने रे को आइट्रेट करवाना है, लेंथ ऑफ ए आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक वही सेम स्ट्रक्चर है जो अरे का है। एक लूप ले लिया हमने। लूप क्यों लिया? क्योंकि हम अरे की वैल्यू को आइट्रेट करवाना चाहते हैं। 1 बाय 1 ही चेक करूँगा ना, ऊपर से थोड़ी कोई वैल्यू आएगी। अब क्या करते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर 2 नंबर को चेक करना हो कि कौन सा बड़ा है तो हम क्या करते थे? अब क्या ये भी एक नंबर नहीं है? ये भी नंबर नहीं है? ओ हाँ नंबर ही है ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर मैं कह दूं इफ एक मैंने एज्यूम किया था कि मेरा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, वो पहला इंडेक्स है, पहले एज्यूम कर लिया मैंने कहा कि अगर ए का जो इंडेक्स है वो ग्रेटर हो किससे वाला? मैक्स से। ए का इंडेक्स हाँ ग्रेटर किससे हो? मैक्सिमम से ग्रेटर हो। तो फिर क्या करे? तो फिर वो मैक्स को अपडेट कर दे। किससे अपडेट कर दे? जो नंबर बढ़ा है भाई। अब ये खुद एज्यूम करना आप, अब आपको ना और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। इधर मैं एक और काम कर लेता हूं, मैं इसको स्टार्ट करता हूं 1 से। 1 से क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि ये 0 वाली वैल्यू मैंने पहले ही पकड़ ली है। मैक्स के पास अभी क्या है बताओ?
ए 0 पे क्या पड़ा है? तो मैक्स के पास क्या है? मैक्स के पास क्या है वैसे? इंडेक्स के पास अभी क्या है? 1। अब ए इंडेक्स A1 पे क्या पड़ा है? क्या 4 मैक्स से बड़ा है? क्यों? मैक्स के पास क्या था? एग्जैक्टली। अब मैंने कहा कि मैक्स अपडेट कर दो, इसका मतलब है इक्वल टू के इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो। ये मेरी आउटपुट है। आई से मुराद है इंडेक्स, ये 1 है, मैक्स था मेरा 2, M2। आइट्रेशन चली, उसने M को अपडेट कर दिया, M क्या हो गया? 4 हो गया M। अब दोबारा लूप चलेगा। अब I की वैल्यू क्या है? अब I की वैल्यू क्या है? 8। I की वैल्यू 2 है, इंडेक्स I 2 है, इंडेक्स 2 है, और इंडेक्स 2 पे क्या बड़ा हुआ है? 8 बड़ा है या मैक्स बड़ा है? मैक्स के पास क्या था? 4। अब क्या हो गया? I इज इक्वल टू 2 था, मैक्स इज इक्वल टू 4 था, अपडेट हो गया, क्या हो गया? 8 हो गया। अब आइट्रेशन दोबारा चली, अब I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू क्या आ गई? और M मेरे पास क्या था? 8। अब बताओ क्या A इंडेक्स बड़ा है कि मैक्स बड़ा है? इंडेक्स के पास क्या है? A इंडेक्स के पास 9 आ गया। आइट्रेशन अब उसका कंपैरिजन हो रहा है। जब 9 आया तो M क्या हो गया? 9 हो गया। अब आगे क्या है? इसको मैं 10 नहीं कंसीडर करता, इसको मैं कहता हूं 4। I 3 था, I 4 आ गया। M क्या था मेरे पास? 9। A 4 पे क्या पड़ा हुआ है? 4। A वो 4 बड़ा है कि 9 बड़ा है? तो सिर्फ इसकी बात कर, 4 बड़ा है कि 9 बड़ा है? और 9 बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई? क्योंकि मैंने लिखा था A इंडेक्स इज ग्रेटर देन मैक्स, तो फिर अपडेट करना है, लेकिन अब तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, अपडेट उसने करना ही नहीं है। अब M की वैल्यू स्टिल क्या है? 9 है। दोबारा आइट्रेशन चली, I की वैल्यू होगी अब क्या? 5। M क्या है? 9। वो 12 है, वो इसको अपडेट करेगा और 12 कर देगा, और करते करते वो कह देगा भाई M इज इक्वल टू 15, और हम फॉर लूप से बाहर निकल के ये कह देंगे कि भाई मेरा जो मैक्स नंबर है इस अरे के अंदर वो क्या है? 15। ऐसे एक अरे के अंदर आपने अगर मैक्सिमम नंबर फाइंड करना हो तो ये तरीकाकार है उसका। पॉइंट समझ आया? सही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? कैसे लूप चला है, कैसे उसकी आउटपुट ड्राई रन चलता है, आइट्रेशन कैसे चलती है। अब आपने क्या करना है? आपने एक अरे में से मिनिमम नंबर निकालना है। निकाल लोगे? वो कहाँ चेंजिंग करनी पड़ेगी? दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज होगा। ये सवाल नोट कर लो, कल इसका आपका टेस्ट है। अरे का मैं कोई भी सवाल दे लूँ, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया, लार्जेस्ट और जो है मैक्सिमम में वो क्या फर्क